चिट्टे के मामले में जो पंजाब के साथ लगते बॉर्डर है वहाँ बड़ा चिट्टे का प्रभाव बढ़ रहा था। जो कर्जा है उस कर्जे को चुकाने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं और हमारे डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। एक बात निश्चित है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हुआ है। देखिए, 3 साल पहले मैंने कहा था कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम कार्य करते थे तो कोई नियम आड़े आ जाता था, कोई कानून आड़े आ जाता था, अधिकारी कोई ना कोई कानून का सहारा लेकर जो आम आदमी से संबंधित काम थे उनको वो रुके जाते थे। और मुझे खुशी है कि 3 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और आम आदमी को जीवन को और सरल बनाया है और लोगों के कार्य जो छोटे मोटे नियमों के कारण फंसे रहते थे उन नियमों को दूर करके उनके कार्य करने की विधि को भी आसान बनाया है। चिट्टा जो हेरोइन ड्रग का हिमाचल में जो प्रचलन हुआ है, पर लैक पॉपुलेशन अगर देखें तो कंट्री में पंजाब के बाद हिमाचल का नाम आता है। क्या टारगेट है, कब नशा मुक्त हिमाचल करेंगे? आपने एक मेजर कैंपेन भी शुरू किया। देखिए, चिट्टा भी इतना ज्यादा नहीं है, नशा कुछ और है, पर चिट्टे के बारे में मैं कहना चाहूंगा। चिट्टे के मामले में जो पंजाब के साथ लगते बॉर्डर है वहाँ बड़ा चिट्टे का प्रभाव बढ़ रहा था। तो हमने अपनी सबसे पहले 3 प्रकार के कार्य को करने में हमने बल दिया। पहला था कि लोगों को जागरूक करना और जिस पीढ़ी को चिट्टे की लत में लपेटा जाता है उस पीढ़ी को उस लत से बचाना। इस संदर्भ में हमने जागरूक अभियान शुरू किया जिसमें यंगर जनरेशन जो है, युवा है, जिसकी उम्र जो युवा होती है उसको बचाने के हमने प्रक्रिया शुरू की है। दूसरा है कि चिट्टे के जो सप्लायर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। और तीसरा है कि जो चिट्टे के नशे में अगर कोई पड़ गया है तो उसको दोषी ना मानकर उसको समाज की पुनर्धारा में लाने का दायित्व भी हमारा। इन तीनों कार्य पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। और जो चौथा सरकारी कर्मचारी कोई चिट्टे के अवैध धंधे में सम्मिलित पाए जाते हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी। इकोनॉमिक को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या एफर्ट्स किए जाएंगे? अभी तक क्या अचीव कर पाए हैं? चौथा बजट इस वर्ष आप पेश करेंगे। आज नव वर्ष पे आपने क्या रेजोल्यूशन लिया? नव वर्ष में तेजी से काम हो और आम आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, गरीब आदमी की सेवा में हमारे सभी विधायक लगे, मजदूर किसान की आवाज को सुना जाए, ये नव वर्ष के संकल्प है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की भीषण आर्थिक परिस्थितियों में हमें सत्ता मिली, 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन की कर्मचारी और अधिकारियों की लायबिलिटीज थी। इन सब चुनौतियों का हमने सामना किया और जो आरडीजी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 11,000 करोड़ मिलती थी, इस वर्ष हमें सिर्फ 3200 करोड़ मिली। फिर भी हम सभी प्रकार के कार्यों को धीरे धीरे करने में सफल हुए हैं और मुझे खुशी है कि जिस अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की मैं बात करता हूँ उस अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुई है। निश्चित रूप से हमारे पास जो कर्जा है उस कर्जे को चुकाने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं और हमारे डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। मैं उस फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 का वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का कठिन वर्ष रहा है। 2026 के लिए किस तरह से जो लॉसेस हुए हैं आपने स्पेशल हिमाचल का बजट भी दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम 2023 का पीडीएनए का अब पैसा आ रहा है, प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की थी। क्या उम्मीद? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें साइंटिफिक स्टडी करवाने की जरूरत है, लेकिन एक बात निश्चित है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे और पहाड़ी प्रदेशों में होगा और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में होगा, पूरे भारतवर्ष में क्लाइमेट चेंज का असर होगा। क्योंकि हमने भी अपने जीवन काल में इतने वर्ष शिमला में रहे हैं और हम जानते हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बस्ट नहीं होते थे। अब जब क्लाउड बस्ट होने शुरू हुए हैं तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं 1 या आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये 2023-24 में आया और 25-26 में उससे भयंकर आपदा आई है और जितना नुकसान इस आपदा से हुआ है उस स्थिति से निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संसाधन सीमित है,
हम 90% पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। और हमारे पास एक इंडस्ट्रीज बद्दी में आई थी। बद्दी में जो इंडस्ट्री आई थी उससे भी हमें फाइनेंशियल नुकसान ये हुआ कि जीएसटी लगने के बाद से जहां से 3-4 हजार करोड़ रुपए में बैट और एक्साइज आता था, आज घटकर 150 करोड़ रुपया हो गया, क्योंकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है, प्रोडक्शन स्टेट बेस्ड नहीं है। तो हमें आर्थिक संसाधन को मजबूत करना है और इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना घर बताते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने रिसेंटली घोषणा भी की थी और साथ में एक जो इंपोर्ट ड्यूटी न्यूजीलैंड का एप्पल है उस पर भी आपको क्या उम्मीद? देखिए, एक तो हमें उनसे उम्मीद है कि 1500 करोड़ रुपया हमें मिलेगा जो घोषणा करके गए। दूसरा, हमारे हिमाचल प्रदेश की जो एप्पल इकॉनमी है उसमें जो अभी न्यूजीलैंड के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अगर उन्होंने एप्पल के आयात पर छूट दे दी तो उससे हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमें नुकसान होगा। मैं इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र भी लिखूंगा। निश्चित रूप से चाहूंगा कि जो हमारे फल उत्पादक है, बागवान है, उनको नुकसान ना हो। इस दृष्टिकोण से कोई ना कोई ऐसी योजना लाई जाए ताकि हमारा जो सेब सीजन के समय मार्केट में जाए तो हमें उसका उचित मूल्य मिले। आपने प्राकृतिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस को पार किया, 2026 में क्या बड़ा चैलेंज आप देखिए, तीन चैलेंजेस तीन सालों में हमने फेस किए। इकोनॉमिक क्राइसिस चैलेंजेस है, दूसरा पॉलिटिकल चैलेंज था, तीसरा नेचुरल चैलेंजेस था। तीनों चैलेंजेस से हमारी सरकार ने पार पाया है। और आप देखते हैं कि थोड़े हमें फैसले लेने पड़े, कड़े फैसले राज्य के हित में लेने पड़ते हैं। कोई भी सरकार आती है वो कभी कड़े फैसले लेने से हिचकिचाती थी, वो सोचती थी कि हम कड़े फैसले क्यों ले, हम तो 5 साल के लिए सत्ता में आए। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा कर्म ये है कि मैं अगर अच्छा मुझे लगता है तो मैं उस फैसले को करता हूँ। उसका स्वाद आमले की तरह थोड़ा सा कड़वा होता है, धीरे धीरे वो मिठा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मिठा लगने का स्वाद शुरू हो चुका है। आप हमेशा कहते हैं हिमाचल नॉर्थ इंडिया की लंग्स है, ग्रीन एनर्जी में किस तरह से? नहीं, हम तो लंग्स ऑफ नॉर्थन इंडिया है, वाटर बॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें इस संपदा को पहचानना है। अब हम इस संपदा को हमने पहचाना, अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हम आगे सफलता हमें मिलेगी। थैंक यू। आखिर में सर, आप हिमाचल देवी देवताओं का प्रदेश है, क्या उम्मीद कर रहे हैं नववर्ष के लिए? देखिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर नई सोच और नई व्यवस्था प्रणाली को मजबूत करने के लिए हम माता के मंदिर में मत्था टेकने आए हैं और हम निश्चित रूप से माता से आशीर्वाद मांगा है। देवी देवताओं के प्रदेश में देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा से कांग्रेस की सरकार पर बना है और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हमारी सरकार गिरी तो देवी देवताओं का ही आशीर्वाद था और जनता का आशीर्वाद था कि हम द्वारा 34 से 40 में पहुंचे। आखिर में हिमाचल प्रदेश में आज नववर्ष के दिन नालागढ़ में एक धमाका हुआ है, एक डर का माहौल है, टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश में है। क्या स्थिति है, वास्तविक रिपोर्ट क्या है ग्राउंड में? क्या कोई बम या इस तरह की कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां धमाकों पहले कवाड़ था और कवाड़ होने के बाद वहाँ जो धमाके के कारण या तो कोई गैसेज हो सकती है या कवाड़ के कारण किस कारण हुआ उसके लिए एफएसएल की टीम वहाँ गई हुई है। उसकी जानकारी उसके बाद ही मैं दे पाऊंगा, पर ऐसी कोई बाहर की वारदात इसमें नजर नहीं आती।